अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं जुमे की नमाज के मुतालिक चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप तमाम से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आइए, जुमे की नमाज कितनी रकत हमें पढ़नी है और हम कितनी रकत पढ़ते हैं, नियत कैसे करनी है। जुमे की नमाज 14 रकत है, जो हमें हर हाल में 14 रकत नमाज पढ़ना है। जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, तमाम दिनों का सरदार है। इसमें बहुत बड़ी फजीलत है, जुमे के दिन को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। यहाँ तक कि दोनों ईद, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, उन दोनों ईदों से भी बड़ी फजीलत जो है वो जुमे के दिन को हासिल है। फिर भी है कि जुमे के दिन में हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज़ों को छोड़ देते हैं, और नमाज़ पढ़ने के लिए अगर जुमे की जाते हैं तो बस 2 ही रकत इमाम के पीछे पढ़ के निकल आते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि जुमे के दिन जुमे की कितनी रकत हमें पढ़ना है। सबसे पहले आप मस्जिद में पहुँचे तो जुमे की नमाज से पहले 4 रकत आपको पढ़ना है। जुमे की नमाज से पहले मतलब जो 2 रकत आप इमाम की इक्तिदा में पढ़ते हैं, उससे पहले 4 रकत पढ़ना है, जिसको क़ब्ल जुमा कहते हैं। अब उसकी नियत किस तरह से करेंगे? नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से कहना मुस्तहब है। तो इस तरह से नियत कर ले, नियत की मैं 4 रकत क़ब्ल जुमा, सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। या इस तरह से भी करते हैं कि 4 रकत नमाज की मैं नियत करता हूँ जुमा से पहले, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये भी कहेंगे तब भी आपकी नियत हो जाएगी। ये 4 रकत नमाज पढ़ लेने के बाद आपको 2 रकत नमाज इमाम की इक्तिदा में करना है। उसकी नियत करेंगे कैसे? नियत की मैं 2 रकत नमाज जुमा फ़र्ज़ की, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यूँ कह करके आप इमाम के पीछे इक्तदा करते हुए हाथ बांध लेंगे ज़ेर नाफ। अब आपको सना पढ़ना है। उसके बाद आपको कोई क़िरात नहीं करना है, इसलिए कि आप इमाम की इक्तदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं। सना भी उतनी वक्त तक पढ़ लेना है कि इमाम साहब अगर क़िरात शुरू नहीं किया है तो। अगर इमाम साहब क़िरात शुरू कर देते हैं तो आपको सना भी नहीं पढ़ना है, ताउज़, तस्मिया, कोई क़िरात आपको नहीं करना है। खामोशी से सिर्फ इमाम साहब की क़िरात सुनना है। इमाम की क़िरात ही मुक्तदी की क़िरात है। 2 रकत नमाज जुमे की हाँ आपने पढ़ लिया इमाम के पीछे। होता क्या है, 2 रकत पढ़ लेने के बाद जब इमाम साहब दुआ मांगते हैं, जैसे दुआ ख़त्म होती है फ़ौरन हम मस्जिद से बाहर निकल जाते। इतनी जल्दी के साथ निकलते हैं कि ना जाने कितने दिन से हम कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसा लगता है जब किसी कैदी को जेल से रिहाई मिलती है, बाहर निकलने के बाद बड़ी खुलाओं में, हवाओं में सांस लेता है और खुशियाँ महसूस करता है, उसी तरह हम कर रहे हैं। जबकि ऐसी सोच, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए अल्लाह की बारगाह में, जितनी देर ठहरेंगे मस्जिद में उतनी देर हमारे नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह जो है वो है मस्जिद, और सबसे बुरी जगह वो है बाज़ार। तो जो अच्छी जगह है वहाँ पर बैठने पर भी नेकियां हैं, हर सांस में नेकियां लिखी जाती है, वो है मस्जिद। तो मस्जिद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें वहाँ देना चाहिए। लेकिन हम मस्जिद में ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं और जल्दी फ़र्ज़ 2 रकत पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं। और जहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, ज़रूरत के लिए गए वापस घर आना चाहिए, बाज़ार, हम बाज़ारों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखो, ये नमाज़ें जुमे की जो है 14 रकत है। इसके बाद आप 4 रकत नमाज, 8 रकत नमाज छोड़ के चले जा रहे हैं। ये 8 रकत आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो जुमे की नमाज फ़र्ज़ के बाद 4 सुन्नत है, उसके बाद फिर 2 सुन्नत है, फिर 2 नफल नमाज है। आपने 6 रकत सुन्नत को भी छोड़ दिया। अगर नफल नहीं पढ़े तो कोई हरज नहीं,
लेकिन आप 4 सुन्नत तो पढ़े जो सुन्नत मुअक्कदा है, इसे हर हाल में पढ़ना है, आप इसको भी नहीं पढ़ रहे। ये 4 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर 2 सुन्नत, वो भी सुन्नत मुअक्कदा, उसे भी छोड़ दे रहे। आखिर ऐसा कर क्यों रहे? क्यों इतनी जल्दी है आपको मस्जिद से निकलने की? मेरे दोस्तों, आज मस्जिद से निकल जा रहे हो जल्दी, आज नमाजों से बहुत दूर भाग रहे हो, कल मैदान महशर में जब नमाजों की ज़रूरत पड़ेगी पछतावा होगा, हाथ मलते रहोगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इंसान के जिस्म में जान है, रूह है, तब तक आपके ऊपर फराइज़ इस्लाम है। रूह कब्ज़ा हो गई, रूह निकल गई, आप मर गए, इस दुनिया से चल बसे, आप पर ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज, ना कोई अरकान इस्लाम है। इसीलिए कल पछताने से बेहतर यह है कि आज पछताओ और कुछ नेकियां जमा कर लो। नमाज पढ़कर रब की रज़ा हासिल कर लो, नमाज पढ़कर अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लो, और वो भी जुमा का दिन जो तमाम दिनों का सरदार कहा गया है, जिसमें बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे रब से बात करना होता है, जब मैं चाहता हूँ कि रब से मेरी बातचीत हो, मैं नमाज में हाजिर हो जाता था, रब से मेरी बातचीत होने लगती है, मैं रब से गुफ्तगू करने लगता हूँ। और जब रब चाहता है कि मुझसे बात करे, मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगता हूँ, रब मुझसे बात करने लगता था। तो बताइए, इतनी बड़ी फजीलत है नमाज के अंदर, फिर भी हम हैं कि नमाजों से दूर है, हम हैं कि नमाजों को क़ज़ा करते चले जा रहे हैं। और आपको मालूम है एक नमाज क़ज़ा करने की सज़ा क्या है? जो एक फ़र्ज़ जानबूझकर छोड़ देता है उसकी सज़ा क्या है? 6 करोड़ साल उसे जहन्नम की ललकती हुई आग पे डाला जाएगा। 6 करोड़ साल एक फ़र्ज़ छोड़ने की सज़ा उसे मिलने वाली है। मेरे दोस्तों, कैसे बर्दाश्त करोगे? आज चंद मिनट आप मस्जिद में नहीं बर्दाश्त करते हो, वो भी आपकी मस्जिद आलीशान मस्जिद बनी हुई है, पंखे हैं, हर चीज़, हर ज़रूरियात आपकी मस्जिद के अंदर मौजूद है। सिर्फ आपको बैठना है और ज़िक्र में मशगूल रहना है। मस्जिद में बैठना भी सवाब है, उसमें बैठे रहेंगे, सांस लेंगे, उस पर भी आपको नेकियां मिल जाती है। लेकिन ये आदत हमें बदलना होगा। अगर आप कल की कामयाबी चाहते हो, मैदान महशर में कामयाब होना चाहते हो, यह आदत बदलना होगा। जुमे की जो नमाज 14 रकत है, तमाम 14 रकत को हमें पढ़ना होगा। इमाम सलाम फिरे, फ़ौरन मस्जिद से निकल जाते। ये कैसी बात हो गई यार? आप पूरे 14 रकत नमाज पढ़ो, वो तो हफ्ते की एक ईद आती है जो तमाम ईदों से अफजल है, तमाम दिनों का सरदार है। आप जुमे के दिन का एहतराम करो, नमाज पढ़ने से पहले पहले जुमे के लिए एहतमाम करो। और आप जानते हैं जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने की नीयत से जो मस्जिद में जाता है उसको कितना बड़ा सवाब मिलता है। एक ऊँट सदका करने का सवाब उसको अता किया जाता है। बैठे बैठे फ्री में, कुछ आपकी लागत नहीं है, सिर्फ आपको पाक साफ होकर मस्जिद पहुंचना है। पहले ये ऊँट, आज अगर ये ऊँट लेकर के सदका करे, 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा करना होगा। उसके बाद आपको एक ऊँट खरीद करके ज़बह करके लोगों को सदका करना होगा, तब वो नेकियां आपको मिलेंगी। उतनी नेकियां बिना पैसे, बिना खर्च किए हुए, बिना लागत के आपको सिर्फ मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले पहुँचना है, तो एक ऊँट का सदका करने का सवाब आपको अता किया जाता है। लेकिन आप है कि नेकियां नहीं हासिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, पछताओगे कल, उससे बेहतर यह है कि आज पछताओ, आज कुछ नेकियों के बैलेंस कर लो। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको अक्ल सलीम अता फरमाए, हिदायत दे।